सत श्री अकाल जी, जय बाबा दी। मैं प्रिंस ठाकुर फ्रॉम इंडियन हेल्पिंग हैंड्स, ऊना, हिमाचल प्रदेश। करीब एक हफ्ता पहले आप सबको एक वीडियो डाली थी जिसमें कुल्लू मनाली के एक अनाथ आश्रम राधा एनजीओ में आग लग गई थी, जिसके कारण उस एनजीओ का, उस अनाथ आश्रम का पूरा ऊपर का सिरा जल चुका था जिसमें बच्चे रहते थे। ये अच्छी बात थी कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं थी, सब बच गए थे। लेकिन ऐसी भरी सर्दी में और बर्फबारी के मौसम में उन बच्चों के सर से छत छिन गई थी। हालांकि बिल्डिंग जो थी वो रेंट पर थी, इसलिए ये मुश्किल हो गया था एकदम से सोचना कि वो बच्चे आगे कहाँ गुजर बसर करेंगे या कहाँ उन्हें शरण मिलेगी। लेकिन उसके बाद आप सबने जो सहयोग दिया और ख़ासकर उस बिल्डिंग के ओनर ने, मैं आज आपके सामने उन सभी एनजीओज़ का और उन सभी संस्थाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो इतने बुरे वक्त में एकदम से सामने आए और जिन्होंने एक नई मिसाल खड़ी की है इंसानियत की। तो इस बिल्डिंग के जो ओनर थे मेजर जनरल सुशील जी, पहली बात तो सबसे पहले धन्यवाद इनका, क्योंकि इन्होंने फ़ोन करके सीधा ये कहा कि मेरे लिए यही बड़ी बात है कि आप सब सुरक्षित हैं, और इन्होंने अपनी इसी बिल्डिंग का दूसरा पोर्शन उन्हें तब तक के लिए रहने के लिए दिया। लेकिन चूँकि एनजीओ के जो बच्चे थे, अनाथ बच्चे थे और काफ़ी वॉलंटियर्स यहाँ आते थे, तो उन सब का गुजर बसर इसी एनजीओ में अचार वगैरह बनाने से या बुनाई के साधन बनाने से चलता था पूरे साल। तो करीब करीब एस्टीमेट लगाया गया कि 80 से 85 लाख का नुकसान हुआ है, और ये नुकसान भर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी आप सभी ने जो मिलकर सहयोग दिया, आप सभी संस्थाएं जो सामने आई, मैं एक बार उन सभी संस्थाओं का, हर किसी का तो मैं नाम नहीं ले सकता, हर किसी का नाम मेरे जहन में है भी नहीं है, लेकिन आप सभी हिमाचल की संस्थाओं ने मिलकर जो सहयोग दिया है, आपने मेंबर्स को आपने जोड़कर जो इस अनाथ आश्रम के लिए किया है, उसके लिए शायद शब्द तो नहीं होंगे मेरे पास, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि ऊपर वाला देख रहा है आप सबके कर्मों को, आप सबकी सेवाओं को। तो मैं चाहता हूं कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो अप्रिशिएट जरूर करें हिमाचल की इन संस्थाओं के लिए। सबसे पहले तो जेएलएन मनाली का कॉलेज है। कॉलेज के बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे खुद कलेक्शन करके इस एनजीओ के लिए लेके इस अनाथ आश्रम की सेवा के लिए लाए हैं, और कॉलेज स्टाफ जो है वो भी आगे आया है अनाथ आश्रम के लिए। उसके बाद प्रयास फाउंडेशन और कार सेवा दल कुल्लू से, जिनका काफ़ी अहम रोल रहता है हमेशा ही अपने इस एरिया में या हिमाचल के किसी भी कोने में किसी भी ज़रूरतमंद के लिए ये हमेशा अग्रसर रहते हैं और हमेशा मदद करते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, फिर चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो एजुकेशनल हो। तो दिल से बहुत धन्यवाद कार सेवा दल का। उसके बाद आते हैं अनोय युवा शक्ति अपने फतेहपुर से। ये उभरती हुई एक ऐसी एनजीओ है जिन्हें बहुत कम समय में काफ़ी लोगों की हेल्प की है और काफ़ी ऐसे परिवारों को सेवाएं दी है जो आज अपनी ज़िंदगी बहुत सक्षम तरीके से जी रहे हैं। इस एनजीओ के जितने भी सेवादार हैं उन सब ने अपना जीवन का एक हिस्सा सेवा के नाम कर दिया है, और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है हमारे समाज के लिए। जब भाई भाई का बैरी कहा जाता है, वहाँ पर ऐसे लोग निकलकर सामने आ रहे हैं अपने घरों से, जो ना सिर्फ अनाथ आश्रम बल्कि समाज में हर तबके में और हर जगह हर ज़रूरतमंद इंसान के लिए सामने आ रहे हैं। उसके बाद दिल से धन्यवाद मोनल पब्लिक स्कूल के सारे स्टाफ का। और यहाँ पे एक बड़ी नायाब चीज़ देखने को मिली कि स्टाफ तो मदद कर ही रहा है, तो इससे एक मैसेज उस स्कूल के बच्चों में भी जा रहा है कि कैसे बुरे वक्त में हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। शेयरिंग का मतलब क्या होता है, हेल्प का मतलब क्या होता है, सेवा का मतलब क्या होता है। बहुत ही बढ़िया मैसेज है ये स्कूल के शिक्षक, स्कूल के स्टाफ की तरफ से अपने ही स्कूल के बच्चों के लिए। उनका मोटिवेशन बढ़ता है कि हम भी अपने समाज के लिए कुछ ना कुछ करें। तो दिल से धन्यवाद मोनल पब्लिक स्कूल। और एक और ऐसी संस्था है जो स्वयं एक तरह का आश्रम चलाते हैं अपने घर से, लेकिन उन्होंने अपने ही आश्रम में से इस अनाथ आश्रम के लिए सेवा निकाली। अभी सोचने वाली बात है कि जब आप खुद समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी आपने समाज के कैसे तबके के लिए सेवा निकाली जो ऑलरेडी समाज की सेवा में लगा हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ रहन के एंजल डिसेबिलिटी होम के बारे में, जहाँ पर इस संस्था के चेयरमैन जो हैं वो पता नहीं कितने ही दिव्यांग बच्चों को सक्षम बना चुके हैं, अपने ही घर से शुरुआत करके समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं, एक मिसाल बन चुके हैं। और ये मैसेज उनका पूरे समाज को जाता है कि अगर हम दिल में ठान लें तो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने अपने घर से ये आश्रम शुरू किया और आज इस आश्रम में कई बच्चों को इलाज मिल रहा है, कई बच्चों के लिए नई जिंदगी के रास्ते खुल रहे हैं। तो दिल से धन्यवाद एंजल डिसेबिलिटी होम रहन। इसके साथ ही हिमाचल की कुछ नायाब एनजीओज हैं जिन्हें कुछ नायाब फरिश्ते चलाते हैं, जैसे कांगड़ा हेल्पिंग हैंड्स हो गई, जैसे सुजानपुर टीरा हेल्पिंग हैंड्स हो गई। ये ऐसे यूथ निकल के सामने आ रहे हैं जो अपने घर की जिम्मेदारियों तो परिपूर्ण कर ही रहे हैं, एक निचले तबके से रहकर भी ये अपने घर चला रहे हैं, लेकिन साथ ही समाज के कुछ युवाओं को साथ लेकर, कुछ लोगों को साथ लेकर समाज की भलाई के लिए निरंतर अग्रसर रह रहे हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। चाहे वो ब्लड सेवा हो, चाहे वो मेडिकल सेवा हो, चाहे वो किसी बच्ची की शादी हो, शिक्षा हो, चाहे किसी भी तरह की कोई भी ऐसी आपदा हो जो किसी परिवार पर आ जाती है, तो ये जो युवा हैं ये निकल कर सामने आते हैं। और ये हमारे समाज के लिए एक तरह से एक वरदान है ये युवा,
जो कहीं ना कहीं ये मैसेज स्प्रेड करते हैं कि अगर भगवान ने आपको 100 रुपया दिया है तो उस 10 रुपये ऐसे काम के लिए ज़रूर रखिए, क्योंकि बरकत उस 10 रुपये से ही आएगी। और इसके साथ ही मैं अपनी संस्था के लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के जितने भी सेवादार हैं, मैं कई बार कईयों के नाम लेने से चूक जाता हूँ, कईयों की फ़ोटोज़ डालने से चूक जाता हूँ। हालांकि उनका कुछ ऐसा मन भी नहीं होता, लेकिन हमारा दिल कभी नहीं भरता। हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो सेवादार जुड़े हैं वो समाज के सामने ज़रूर आएँ, ताकि उन्हें देखकर और लोग जुड़ें हमारे साथ। तो इंडियन हेल्पिंग हैंड्स के जितने भी सेवादार हैं, मैं आपका तहे दिल से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमेशा एक छोटी सी आवाज़ पर ही बिल्कुल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो आप सबने जितना भी योगदान दिया है, मैं ये जानता हूँ कि शायद किसी को पता चले ना चले, लेकिन ऊपर जो बैठा है वो बराबर देख रहा है। चाहे आपकी सेवा 1 रुपये की हो, चाहे आपकी सेवा 1 लाख की हो, फिर चाहे आप आर्थिक रूप से सेवा ना कर पाए, वीडियो को शेयर करके ही आपने सेवा की हो, वो सब देखता है। और चाहे आज आपको ये लगे कि मेरा क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन अगर आपने सेवा की है तो सर आपने कुछ बच्चों का घर बचाया है, कुछ बच्चों का घर बसाने में मदद की है। ऊपर वाला आपके बच्चों का घर हमेशा बसा के रखेगा। मुश्किलें तो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उस मुश्किलों में अवतार बनकर ऊपर वाला ही किसी ना किसी को भेजता है। और इसी अग्निकांड के बाद जो सामने आए, वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे धन्यवाद के पात्र, सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं खुद उस गांव के लोग जहां पर यह आगजनी हुई थी। यह अनाथ आश्रम मनाली के खगल में है, और खगल गांव के जो यूथ हैं, जो वहां के प्रधान पंचायत, जो वहां के क्षेत्रीय निवासी हैं, उन सब ने आकर आगे बढ़कर जो सेवाएं दी, और अभी भी वो उस एनजीओ को खड़ा करने में, उस अनाथ आश्रम को दोबारा खड़ा करने में सहयोग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, और इससे बड़ा समाज के लिए मैसेज कोई नहीं हो सकता कि खुद जो आस पड़ोस के लोग हैं वो मदद के लिए आए ऐसी मुश्किल घड़ी में। आप शहरों में जाके देख लीजिए, वहाँ तो ये नहीं पता होता पड़ोस में कौन रहता है, लेकिन गांव ही एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ दूर दराज के लोग भी दौड़े चले आते हैं मदद के लिए। तो खगल गाँव के जितने भी निवासी हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी यूथ हैं, जिन्होंने अभी तक सहयोग दिया और निरंतर देते आ रहे हैं, उन सबका दिल से बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग के बिना इस मुकाम पर या इस मदद तक पहुँच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। और काफ़ी संस्थाएं अभी भी लगी हुई हैं। हो सकता है मेरे ध्यान में किसी का नाम ना रहा हो या छूट गया हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप सब जो सेवा कर रहे हैं, दूर दराज से जो इन अनाथ बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो यकीनन ऊपर वाला आपके द्वारा करा रहा है, क्योंकि वो खुद तो कभी नहीं कहीं पहुंचता, लेकिन आप जैसे फरिश्तों को हमेशा भेज देता है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्लीज़ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको सेवा का मौका नहीं मिला या किसी तरीके से आप वंचित रह गए हैं या आर्थिक सेवा आप कर भी नहीं सकते हैं, तो कृपया जुड़िए ज़रूर, अपने आसपास की किसी भी संस्था से जरूर जुड़िए। और अगर आर्थिक सेवा ना कर पाएँ तो वीडियोज़ को ज़रूर शेयर किया कीजिए। क्या पता आपके शेयर करने से किसी ऐसे तक ये वीडियो पहुंच जाए जो मदद करने में सक्षम हो, और एक तरह से आपके द्वारा आवाज़ वहां तक पहुंची है तो भगवान ने ही आपको जरिया बनाया है। तो दिल से धन्यवाद आप सभी हिमाचल वासियों का, और आप सभी एनजीओज़ का, संस्थाओं का। और एक बात मैं हमेशा सभी से कहता हूं, प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिए इस बात का, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं, सेवा से बड़ा कोई कर्म नहीं। जय हिंद, जय हिमाचल।